सभी को हमारी राधे राधे। दर्शकों, आज एक सरकारी ऑफिसर जो कि एक महिला है, उनकी आप बीती पर चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं। वो कहती है, मैं सरकारी ऑफिसर हूँ। यहाँ लोगों के साथ हुए बुरे बर्ताव की आप बीती देखकर मेरे अपने जख्म भी हरे हो गए। इसलिए मुझे भी लगा कि अपनी आप बीती यहाँ शेयर करूँ। बात 17 साल पुरानी है। उस घटना के बाद पिछले 17 साल से अपने भाई से मैंने न बात की और न ही कोई रिश्ता रखा। मैं अपनी आप बीती बता रही हूँ ताकि कोई माँ ऐसी गलती न दोहराए और कोई बेटी इस दौर से गुजर रही है तो उसे अपने आप को संभालने में सहायता मिले। कुछ परिवार ऐसे होते हैं जहाँ बेटों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है और बेटियों के जीवन को कमतर माना जाता है। खान पान से लेकर शिक्षा और व्यवहार में भी बहुत भेदभाव किया जाता है। जहाँ ज़्यादा बहनें हों तो उस घर में यह भेदभाव और ज़्यादा होता है। मेरा भाई मुझसे 3 साल बड़ा था और उसे बचपन से ही माँ पापा ने सिर चढ़ाया हुआ था। उसकी सही गलत सभी जिद पूरी की जाती रही। गलती वो करता लेकिन डांट हम बहनों को पड़ती। साल 2006 की बात है। मैं 19 साल की थी। मुझे बीएड करने के लिए गांव से दूर दूसरे ज़िले में शहर के कॉलेज में भाई के पास भेजा गया। वहां से मेरा गांव बहुत दूर था। 2 बसों को बदलकर फिर 4 किलोमीटर पैदल चलने पर गांव पहुंचने में 10 घंटे लगते थे। मैं भाई के लिए खाना बनाने से लेकर कपड़े धोने तक का सारा काम करती थी। वहां मैं रहकर बीएड करने लगी। महीने दर महीने बीत रहे थे और भाई का व्यवहार अजीब लगने लगा था। रात में जब मेरी नींद खुलती तो उसे अपने पलंग के पास पाती। कुछ समझ नहीं आ रहा था और किसी को कुछ बता भी नहीं पा रही थी। फिर वो रात आई जब मुझे वॉशरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर खुद को भाई से बचाना पड़ा। उस घटना को मैं खुलकर यहाँ बताकर भाई बहन के रिश्ते ज़्यादा शर्मसार नहीं कर सकती। पूरी रात वॉशरूम में बंद होकर गुजारी। जब दिन का सूरज चढ़ आया तो धीरे से दरवाज़ा खोलकर चेक किया तो रूम में कोई नहीं था। रूम से थोड़ी दूर पर एक झील थी। मैं वहां से बाहर निकली और झील में कूदने के इरादे से आगे बढ़ने लगी। वहां एक ऑटो वाले की नज़र मुझ पर पड़ी और महाकाल ने मुझे बचा लिया। उस समय एसटीडी बूथ होते थे, लेकिन मैं घर फ़ोन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मेरे पास सिर्फ 5 रुपये का एक सिक्का था। मैं पूरे दिन शहर में भटकती रही। रात को करीब 8 बजे उसी किराए के मकान में लौटी। वहाँ मकान मालकिन के पास गई और सब्र का बांध टूट गया। मैंने रोकर पूरी बात बताई और कहा कि मैं घर नहीं जा सकती, माँ बाप को नहीं बता सकती। मेरा फाइनल एग्ज़ाम शुरू होने को था और अगर मैं माँ बाप से कुछ कहती तो वो मेरी पढ़ाई छुड़वा देते। उस देवी ने मेरी बहुत सहायता की। अपने पास अपने ही घर में रखा। मेरा भाई लौटकर आया तो आंटी ने उसे डांट कर भगा दिया। वो फिर वापस नहीं लौटा। अपने दोस्त के पास रहने चला गया। लेकिन मकान मालकिन का एक बेटा जो दूसरे शहर में रहता था वो घर आया। उसके 2 बच्चे थे, लेकिन वो यहाँ आकर मुझ पर गंदी नज़र रखने लगा। उसके इरादे को मैं और उसकी माँ भांप गई। समस्या बढ़ गई तो मुझे गांव आना पड़ गया। एग्ज़ाम में सिर्फ 1 सप्ताह बचे थे, लेकिन गांव आकर भी मैं माँ को कुछ भी बता नहीं पा रही थी। अंदर ही अंदर घुट रही थी, रो रही थी। माँ पापा बार बार एग्ज़ाम देने के लिए शहर वापस जाने को कह रहे थे। आखिरकार मैं माँ के सामने रो पड़ी और सब कुछ बता दिया। माँ ने उस समय मेरा साथ दिया, लेकिन मेरे पापा अपने बेटे के पक्ष में खड़े हो गए। फिर माँ भी मेरे बातों पर संशय करने लगी। रो धोकर मैं परीक्षा देने गई। मेरे भाई को माँ पापा ने फ़ोन करके कह दिया वो रूम पर नहीं आएगा, लेकिन दुर्भाग्य ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। कम उम्र में ही हम दोनों भाई बहनों का विवाह आटे साटे में किया हुआ था। मेरा पति मेरे भाई का साला था और भाई की पत्नी मेरी ननद। मेरी पहली सरकारी नौकरी ससुराल जाने से पहले ही लग गई थी। मेरे भाई ने मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसे अपने कृत्य पर कोई पछतावा नहीं था। उल्टे उसने दुश्मनी साध कर बदला लेना शुरू कर दिया।
मैंने भी पिछले 17 साल से भाई की शक्ल नहीं देखी। समाज के लोगों ने हमेशा मुझे ही गलत समझा। भाई ने मायके और ससुराल में जितने दुख दिलवाने थे सब करके देख लिया, लेकिन महाकाल हमेशा मेरे साथ रहे। मेरे माँ बाप पर भी इसका बुरा असर हुआ और आज भाई उनसे कोई रिश्ता नहीं रखता, जबकि वो बुजुर्ग और चलने फिरने में असमर्थ हो चुके हैं। समाज मुझ पर ही ताने कसता है कि यह अपने भाई से नहीं बोलती। ससुराल में जब यह पता चला तो पति ने मुझसे पूछा कि भाई से बात क्यों नहीं करती हो, तो मैंने उनको सब कुछ बता दिया। पति मेरे भाई का साला है, उसने मेरा मजाक उड़ाया। ससुराल में लोग भाई के साथ मिलकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र करने लगे। मेरा वही हश्र हुआ जो उस बहन का होता है जिसका भाई सपोर्ट नहीं करता। मेरा हर तरह से शोषण करने का प्रयास किया गया, लेकिन मैं मजबूत रही क्योंकि मैं पुलिस ऑफिसर बन चुकी थी। फिर भी ग्रामीण परिवेश और परंपरावादी रूढ़िवादी परिवार में पली बड़ी होने के कारण बहुत ही भोली और कम बोलने वाली इंट्रोवर्ट नेचर की थी। यही सोच थी कि पति परमेश्वर है और ससुराल ही मेरा घर है। इससे अलग सोच रखने की हिम्मत भी कर लूं तो माँ बाप जान ले लेंगे, इतना मन में भय बैठा हुआ था। यह स्थिति शादी के बाद 7 साल तक रही। तब तक मैं तीसरी सरकारी नौकरी पा चुकी थी और उच्च पद पर पहुंच चुकी थी। मेरा बेटा भी 6 साल का हो चुका था। पति ने मेरे साथ रहना छोड़ दिया था और बार बार टॉर्चर होने के बाद मैंने भी रो धोकर अकेले जीना सीख लिया। पिछले 7 साल से मैं पति से अलग ही हूँ। तलाक नहीं लिया और लेने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं इतनी मजबूत हो चुकी हूँ कि अकेले ही निपट लेती हूँ। मैंने अपना 3 मंजिला मकान अकेले ही बनवा लिया है। अपनी गाड़ी खुद चलाती हूँ। पति को पूछती भी नहीं हूँ। वो अपने बहन बहनोई की जी हुजूरी कर रहा है। मैं महाकाल के अलावा किसी की जी हुजूरी नहीं करती। यह समाज सत्य का साथ नहीं दे सकता, इसलिए अब और नहीं सहना मुझे। अब मैं और मेरे महाकाल साथ हैं। आज मेरा बेटा 14 साल का है, जिसको महाकाल की सहायता से मैंने अकेले ही पाला है। कभी कभी जीवन में थक जाती हूँ तो सोचती हूँ कि शायद मुझे उन सबके सामने झुक जाना चाहिए था। मुझे भाई की शक्ल न देखने या बात न करने की जिद नहीं पालनी चाहिए थी। क्या मैंने जो किया वो सही किया या गलत? उस घटना पर चुप रहती तो इतने दुख नहीं देखने पड़ते। गलत का विरोध करने का दर्द जीवन भर झेलना पड़ रहा है। दर्शकों, ये कहानी एक महिला सरकारी ऑफिसर की आप बीती पर आधारित थी। वह जानना चाहती है कि उन्होंने गलत किया या सही। हमारे अनुसार तो बिल्कुल सही किया आपने, बल्कि मैं तो कहूँगा आप आज की महिलाओं के लिए एक मिसाल हैं। हर महिला को ऐसा ही कदम उठाना चाहिए। जो रिश्ते आपको सुख ना दें, सम्मान ना करें, उनके साथ तो इंसान एक बार मजबूरी में रह सकता है, लेकिन जो रिश्ते आपको दुखी करें, अपमानित करें, आपकी इज्जत से खेले, उनके साथ तो मजबूरी में भी रिश्ते तोड़ देने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो दर्शकों, आपको क्या लगता है, इस पर अपने विचार जरूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। अभी तक हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। सभी को हमारी राधे राधे।